साथियों, मैं तापस स्वागत करता हूं आपको अपने चैनल डलमोवाला पे। प्यारे साथियों, हम लोग हड़प्पा काल देख रहे थे इतिहास में। तो आज हम लोग आगे देखेंगे उसी की अगली क्लास कि हड़प्पा कालीन स्थलों की जो अवस्थिति है और वहां से जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो इसमें महत्वपूर्ण एक पॉइंट दिया गया है कि हड़प्पा सभ्यता के लगभग 1000 स्थलों से ज़्यादा स्थलों के बारे में जानकारी प्राप्त हो चुकी है, लेकिन इनमें से केवल छः को ही नगर माना जाता है। ये 6 नगर थे: हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, सिंध, चंदहुदड़ो, गुजरात का लोथल और उत्तरी राजस्थान का कालीबंगा। हरियाणा के हिसार जिले में स्थित एक बनावली स्थान था। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है, इसमें 2 नगर हड़प्पा नगर यानी 150 हेक्टेयर और मोहनजोदड़ो जो है 500 हेक्टेयर यानी सबसे बड़ा क्षेत्र माना गया है मोहनजोदड़ो का, और यह सबसे बड़ा स्थल ज्ञात में फैला है। कहता है इन दोनों नगरों में स्नानागार व अन्नागार व दुर्ग थे, जहाँ कोई शासक वर्ग के लोग नहीं रहते थे। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है कि हड़प्पा पंजाब प्रांत यानी प्रेजेंट टाइम में पाकिस्तान में मांटेगोमरी जिले में रावी नदी के बाएं तट पर तथा मोहनजोदड़ो के सिंध प्रांत में लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाहिने किनारे पर स्थित है। सिंधु घाटी में पकी हुई मिट्टी के दीपक प्राप्त हुए हैं, जो कि मोहनजोदड़ो में प्राप्त भवनों में दीपकों को रखने हेतु ताक बनाए गए थे, जो मुख्य द्वार को प्रकाशित करने हेतु आलों पर श्रृंखलाएं बनी हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि बंदरगाह लोथल की महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक था। इस बंदरगाह पर मिस्र तथा मेसोपोटामिया के जहाज आते जाते रहते थे। अगला पॉइंट दिया गया है कि कालीबंगा जो है प्राचीन समय में चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध था, जो कि पत्थर की बनी हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट अगला पॉइंट दिया गया है कि हड़प्पा के जो है उत्खननकर्ता थे दयाराम साहनी, MS वत्स और व्हीलर। इसके जो उत्खनन हुआ था 1921 और 1946 में, यानी पहली बार जो है 1921 ईस्वी में इसका उत्खनन हुआ था, यानी खोद के ये वहाँ से साक्ष्य प्राप्त किए गए थे, और 1946 में भी वहाँ से खोद के वहाँ की चीज़ों का विवरण देखा गया था। तो वहाँ से जो चीज़ें प्राप्त हुई उसको इंडिकेट किया गया है। तो आधुनिक स्थिति जो है ये जो है मांटगोमरी जिला पंजाब रावी प्रांत यानी पाकिस्तान में है। यह जो है यानी हड़प्पा रावी नदी के किनारे है। प्राप्त साक्ष्य यहाँ से जो मिले थे उसमें से कांस्य की घड़ी थी, अन्न भंडार गढ़ थे, धोती पहनने एक मूर्त थी, गरुड़ चित्र मुद्रा थी, श्रमिक का आवास था, कांस्य दर्पण था, शंख का बैल था और मछुआरे का चित्र भी था, तान के पैमाने थे, गधे की हड्डी थी, मुहर पर एक नंगी पशु थी, कांसे की एक इक्का गाड़ी थी और उसमें एक अन्नागार था और शंख का बैल था, कब्रिस्तान था और 37 प्रकार के यहाँ जो है यहाँ से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यहाँ से मतलब हड़प्पा से। एग्जाम में ज़्यादातर पूछा जाता है, साक्ष्य कम पूछे जाते हैं। अभी बता दूंगा साक्ष्य क्या इंपॉर्टेंट है, लेकिन एग्जाम में पूछा जाता है कि हड़प्पा के उत्खननकर्ता कौन थे, तो आप लोग दयाराम साहनी को याद रखेंगे। अगला पॉइंट दिया गया है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो के उत्खननकर्ता थे राखलदास बनर्जी व मार्टिमन व्हीलर। इसके जो है मोहनजोदड़ो का खनन हुआ था 1922 ईस्वी में। ये जो है स्थित है लरकाना जिला सिंध प्रांत पाकिस्तान में। यह जो है सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो स्थित है। यहाँ से प्राप्त साक्ष्य हुए थे तीन मुख वाले देवता जिसको हम लोग पशुपति के नाम से जानते थे, और पुरोहित का एक आवास, महाविद्यालय, महान स्नानागार व 16 मकानों का एक बैरक, कांस्य को नग्न मूर्ति, दाढ़ी वाले साधु की मूर्ति, कुम्हार के 6 भट्टे, हाथी का कपाल खंड, पियास की बनी गिलहरी और चमकता हुआ एक बंदर का चित्र और एक भंगी पशुओं वाले मुद्राएं, ये सब जो है मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। और मोहनजोदड़ो के जो है उत्खननकर्ता राखलदास बनर्जी थे, याद रखेंगे प्यारे साथियों। अगला पॉइंट आ जाता है चंदहुदड़ो। इंपॉर्टेंट बैठता है एग्जाम की दृष्टि से। इसके उत्खननकर्ता थे NG मजूमदार व मैकी। इसका जो है वो उत्खनन हुआ था, खनन किया गया था 1931 ईस्वी में, और इसकी आधुनिक स्थिति यानी प्रेजेंट टाइम में ये पंजाब में है, पश्चिम बंगाल पंजाब में यानी पाकिस्तान में, और ये जो है सिंधु नदी के किनारे स्थित है। इसके प्राप्त साक्ष्य जो थे बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का साक्ष्य मिला है यहाँ से चंदहुदड़ो से, और मिट्टी की बैलगाड़ी भी चंदहुदड़ो से मिले हैं। मनके बनाने का कारखाना, ये इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछा जाता है मनके बनाने के कारखानों के साक्ष्य कहाँ से मिले, तो जो है चंदहुदड़ो से मिले। और लिपस्टिक, ये भी पूछा जाता है, लिपस्टिक भी चंदहुदड़ो से मिले हैं।
लिपस्टिक के साक्ष्य। और कान से साड़ी, वक्राकार और ईंट, काजल, पाउडर, कंघा, उस्तरा, 3 घड़ियाल, 2 मछलियाँ, यानी जितने साजो सामग्री की लेडीजी सामान है वो चंद्रभूदड़ों से मिली है ज़्यादातर। और बैलगाड़ी बनाने यानी वो मनके बनाने की जो है साक्ष्य वो भी चंद्रभूदड़ों से मिले। इंपॉर्टेंट है प्यारे साथियों, कई बार परीक्षाओं में पूछ चुका है ये क्वेश्चन। अगला दिया गया है पॉइंट, स्थल का नाम है लोथल। लोथल के उत्खनन करता थे रंगनाथ राव। ये और इसका जो है खनन 1957 ईस्वी में किए थे रंगनाथ राव ने। इसकी आधुनिक स्थिति यानी प्रेजेंट टाइम में स्थान जो है अहमदाबाद गुजरात में स्थित है और भोगवा नदी के किनारे। यहाँ से जो प्राप्त साक्ष्य हुए थे, बंदरगाह हुआ था जिसको हम डॉकयार्ड कहते हैं, युग्म समाधान था, वृत्ताकार तथा चौकोर अग्निवेदिकाएं थी, चावल व बाजरे पर 2 मुहे राक्षस का अंकन किया गया था और फारस की मुहर थी, घोड़े की मृतमूड थी और गोदी बाड़ा था, 3 युग्मिक समाधि और पूर्ण हाथी दांत चालाक लोमड़ी का चिन्ह भी यहाँ से मिला था। अगला स्थान दिया गया है प्यारे साथियों जो है कालीबंगा। कालीबंगा को भाइयों और बहनों बताएं कि कालीबंगा का उत्खनन करता जो थे वो अमलानंद घोष और बीबो लाल ने किया था। इसका खनन जो है 1953 और 1960 ईस्वी में किया गया था। यह जो है आधुनिक स्थित यानी ये प्रेजेंट टाइम में जो है कालीबंगा कहाँ पर स्थित है, ये गंगानगर राजस्थान में स्थित है। और ये घग्गर नदी, ये सरस्वती प्रेजेंट में सरस्वती नाम से जानते हैं, पहले इसको घग्गर नदी कहते थे। तो और यहाँ से प्राप्त जो है साक्ष्य मिले हैं जुते हुए खेत के साक्ष्य। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है वनडे एग्जामों में कि जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो कालीबंगा से जो है जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और नक्काशीदार ईंटें जो है कालीबंगा से प्राप्त हुई है। तकड़ी की नाली, बेलनाकार मोहरे, अग्नि हवन कुंड व अलंकृत ईंड़े, चूड़ियाँ, कपड़े में लिपटा हुआ उस्तरा, एक साथ 2 फसल बोने के साक्ष्य, पक्की मिट्टी के हल जो है कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं प्यारे साथियों। तो भाइयों और बहनों अगला स्थान दिया गया है बनावली। बनावली के उत्खननकर्ता हैं रविंद्र सिंह बिष्ट और इसका खनन जो है रविंद्रनाथ बिष्ट ने किया था 1973 ईस्वी में। भाइयों और बहनों यह जो है हिसार हरियाणा में स्थित है बनावली और सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से प्राप्त साक्ष्य जो थे जौ, मिट्टी का हल या खिलौना, तांबे के बाड़ान, 2 संस्कृति के अवशेष, सड़कों पर बैलगाड़ी के पहिए का साक्ष्य और नगर योजना शतरंज की विकासी जैसी मिट्टी। और अगला है मिट्टी से बना हल का खिलौना, स्वर्ण पट्ट, मिट्टी के मनके, मछली पकड़ने की बंशी जो है बनावली से प्राप्त हुई है। अगला इंपॉर्टेंट स्थान दिया गया है प्यारे साथियों रोपण जो है रोपण के उत्खनन करता थे यज्ञदत्त शर्मा। इसका खनन जो है 1955 से 1960 ईस्वी में हुआ था और आधुनिक स्थिति जो इसकी स्थिति है पंजाब। यह जो है सतलज नदी के किनारे स्थित है पंजाब और रोपड़ जो है पंजाब में ही स्थित है। यहाँ से प्राप्त साक्ष्य हुए थे मानव के हाथ कुत्ते दफनाने का साक्ष्य यहीं से प्राप्त होते हैं और तांबे की कुल्हाड़ी और शंख की जो है पंजाब यानी रोपड़ से प्राप्त होते हैं। अगला स्थान दिया गया है कोलदीजी। इसके उत्खनन करता थे पुरिये या अफजल खां। यहाँ का खनन हुआ था 1935 और 1955 में। आधुनिक में ये सिंध पाकिस्तान में स्थित है कोलदीजी और यह जो है सिंधु नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से प्राप्त साक्ष्य हुए थे पत्थर के भंडारा, गहनों का जखीरा, पत्थर की नींव वाले घर, कच्ची ईंटों के मकान, कच्ची ईंटों का चूल्हा। अगला इंपॉर्टेंट स्थान दिया गया है सुदका गेंडोर के उत्खनन करता थे R.L. स्टीन। यह जो इसका उत्खनन किया था 1927 ईस्वी में और आधुनिक स्थिति जो है बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित है दास्य नदी के किनारे पर। यहाँ से प्राप्त साक्ष्य हुए थे बंदरगाह, 3 संस्कृति के साक्ष्य, प्राकृतिक चट्टानों पर अवस्थित मानव व अस्थिराग से भरा हुआ बर्तन, येजी लोन से व्यापार का साक्ष्य यहीं से प्राप्त हुआ है। अगला स्थान दिया गया है सुदकोटड़ा। ये जो है इम्पोर्टेंट है, जिसके जो है उत्खनन करता जगपति जोशी थे और यहाँ का खनन जो है 1964 व 1982 ईस्वी में हुआ है। यह जो है
कच्छ गुजरात जम्मू कश्मीर दोनों में स्थित है। कच्छ का रण जो है गुजरात जम्मू कश्मीर दोनों में स्थित है प्रेजेंट टाइम में। यह जो है चेनाब नदी के किनारे स्थित है। और यहाँ से जो साक्ष्य मिले हैं, हड्डी मिली है, कलश सवा धान मिला है, तराजू का पलड़ा मिला है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है तराजू का पलड़ा के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो सुरकोतड़ा से मिले हैं। अगला दिया गया है जम्मू से चट मिले हैं, ग्लेड मिली है, हड्डी के वाग्राण मिले हैं और मुहरे भी प्राप्त हुई है सुरकोतड़ा से। अगला इंपॉर्टेंट स्थान दिया गया है राखीगढ़ी। राखीगढ़ी के उत्खनन करता है सूरजभान। इसकी आधुनिक स्थिति है जोंद हरियाणा। और यहाँ से प्राप्त साक्ष्य प्यारे साथियों मिले हैं ताम्र के उपकरण, हड़प्पा लिपियुक्त मुद्राएं कुछ प्राप्त हुई हैं। अगला स्थान दिया गया है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर के उत्खनन करता थे यज्ञदत्त शर्मा। इन्होंने उत्खनन यहाँ की खुदाई करवाई थी 1958 ईस्वी में। और ये जो है प्रेजेंट टाइम में स्थित है मेरठ उत्तर प्रदेश में। यानी आलमगीर जो है स्थित है आलमगीरपुर मेरठ उत्तर प्रदेश में। यह जो है हिंडन नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से प्राप्त साक्ष्य हुए थे मृतभांड बर्तनों पर मोर, गिलहरी की चित्रकारी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि गिलहरी की चित्रकारी कहाँ से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो सीधा आंसर लगा देंगे आलमगीरपुर से। आलमगीरपुर के उत्खनन में से जो है गिलहरी के चित्रकारी के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। थैंक यू प्यारे साथियों। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। धन्यवाद। अब मिलेंगे आपको अगले वीडियो में।